यह वीडियो कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए है। जब शनि राशि परिवर्तन कर 29 मार्च 2025 को मीन राशि यानी कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में शनि के गोचर की शुरुआत होगी, तो क्या क्या फल मिलने वाला है, जानते हैं। जब कन्या राशि के सप्तम भाव यानी मीन राशि में शनि 29 मार्च 2025 से गोचर करना शुरू करेंगे, तब सप्तम भाव में पहले से ही पांच पांच ग्रह वहां गोचर कर रहे होंगे और शनि को मिलाकर कुल 6 ग्रह सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिसमें चंद्र 30 मार्च 2025 तक, सूर्य 14 अप्रैल 2025 तक, बुध 7 मई 2025 तक, राहु 18 मई 2025 तक, शुक्र 31 मई 2025 तक सप्तम भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे और सप्तम भाव में शनि 3 जून 2027 तक गोचर करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव यानी दाम्पत्य भाव में पांच पांच ग्रहों के इस योग को अच्छा नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि इन सभी क्रूर ग्रहों के असर से सप्तम भाव पीड़ित रहेगा। साथ ही इन पाप ग्रहों की पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पर भी होगी, जो अच्छा नहीं माना जा सकता है। अतः यह आपको शारीरिक और मानसिक सुख के लिए अत्यंत संघर्ष करवाएगा। आपको आपके व्यवसाय में भी अति संघर्ष दिखेगा। आपको अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल कर रखने में अत्यंत कठिनाई होगी। साथ ही इस बात के लिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है कि कहीं आपको कोई धोखा न दे दे। लग्न भाव पर पांच पांच ग्रहों की पूर्ण दृष्टि आपके शरीर को अनेकों प्रकार के कष्ट देगी। आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही किसी दुर्घटनाओं से सावधान रहने की भी जरूरत है। इतना ही नहीं, राहु और अन्य ग्रहों के संयोग के कारण आपके दिमाग नीच कार्य करने को प्रेरित करेगा और आप कोई साजिश भी रच सकते हैं, जो उचित नहीं होगा। सप्तम भाव में शुक्र के साथ अन्य पाप ग्रहों की युक्ति से आप निर्लज्ज जैसे व्यवहार करेंगे। आपको अपने वासना पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, अन्यथा आप पाप भी कर सकते हैं। ध्यान दें, सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और वहां शुक्र, बुध, राहु, सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। अतः हर काम आपको सावधानी के साथ करना चाहिए। सप्तम भाव में पांच पांच ग्रहों का संयोग को अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि कुंडली के अन्य भाव में संतुलन बिगड़ी हुई रहेगी। अन्य ग्रहों पर ध्यान दिया जाए तो बुध 7 मई 2025 तक आपके शरीर को कष्ट देंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख की चाहत होगी, लेकिन सुख नहीं मिल पाएगा। राहु 18 मई 2025 तक आपके मन में अनेकों भ्रम पैदा करेंगे। यह आपको वासना के लिए प्यासा बनाएंगे और आपको दुष्कर्म करने के लिए उकसाएंगे। आपके अनैतिक मित्रों की संख्या भी बढ़ जाएगी। आपको अपने मन पर संयम रखने की जरूरत है, अन्यथा बेवजह ही परेशानियां बढ़ जाएगी। शुक्र 31 मई 2025 तक शुक्र जहां आपको वासना के लिए उकसाएगा, वहीं आपको धन की हानि भी करवाएगा। आपको अपने प्रेम संबंध को उचित मार्ग पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा यह आपको बर्बाद भी कर सकता है। सूर्य 14 अप्रैल 2025 तक सूर्य भी दाम्पत्य जीवन में अशांति करेंगे। यह आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट भी देंगे।
आपके जीवन साथी को दुर्घटनाओं से सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप साझे में काम कर रहे हैं तो नुकसान होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। शनि 3 जून 2027 तक सप्तम भाव यानी दाम्पत्य और व्यवसाय के भाव में गोचर करेंगे। अतः शनि व्यवसाय की गति को धीमा कर देंगे, लेकिन एक विशेष अनुभव भी देंगे। आपके माता के सुख में परेशानी आएगी। इन्हें नर्व सिस्टम की दिक्कत हो सकती है। शनि पंचमेश और षष्ठेश है, अतः आपको अपने संतान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए, बल्कि किसी से भी किसी बात पर बहस से बचकर रहना चाहिए। शनि की तृतीय दृष्टि भाग्य भाव पर है, अतः भाग्य वृद्धि के लिए संघर्ष करना होगा। यह समय आपके कर्मों की परीक्षा की भी है, अतः आप अपने कर्म से पीछे न हटें और कर्म करते जाएं। शनि की सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर है, अतः आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शनि आपके प्रेम प्रसंग को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। शनि की दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, अतः माता के स्वास्थ्य में कमी रहेगी और सुख के लिए संघर्ष करना होगा। यह भी ध्यान दें कि शनि के साथ राहु भी 18 मई 2025 तक गोचर कर रहे हैं, अतः आपके जीवन साथी को भी दुर्घटनाओं से सावधान रहने की जरूरत है। शांति के लिए शनि के वस्तुओं का दान जरूर किया करें और ओम नमः शिवाय का नित्य जाप किया करें। साथ ही हनुमान चालीसा का नित्य पाठ किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।